दोस्तों, देश में सिलेंडर की किल्लत पड़ गई है, लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष की चाल है। कृपया अफवाह न फैलाएं, और अगर आप अफवाह फैलाते पाए जाएंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं। पंकज जी, सिलेंडर की किल्लत है ऐसा आप लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कह दिया, योगी जी ने कह दिया कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, जो अफवाह फैलाएगा सीधा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहिए? देखिए, पहली ऐसी सरकार है जी, जो लाइन में लगवाने में माहिर है, हाँ, झूठ बोलने में माहिर है, हाँ, और खुद देश के प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ, कि हम एक छोटे से नगर गए थे, जी, एक नाला बह रहा था, टोपिया डाला, पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ा। जब इतना बड़ा देश माने विश्व का 8वां अजूबा जी, रिसर्च किया हुआ, जी, महामानव है, महामानव अवतरित पुरुष कहाँ हो आप? आओ ना, देश में जरूरतें हैं लोगों की। अरे भाई, एक जगह की तो घटना है नहीं। क्या आप उन पिता का संवेदना नहीं जानते जिनके कुछ ही दिनों में उनके घर में लड़की की शादी है, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वो गैस एजेंसी पर खड़े हैं? क्या पंजाब के बरनाला में एक आदमी की मृत्यु हो गई, वो भी इसलिए कि गैस के लिए लाइन में लगातार खड़ा था? क्या वो भी गलत है? ग्रेटर नोएडा में महिलाएं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही, क्या वो गलत है? क्या पटना में जो हुआ, जो बिहार में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, जो तमाम यूपी में अयोध्या में राम रसोई में गैस नहीं है, प्रसाद नहीं बन पा रहे, तो क्या वो भी गलत है? जो भाजपाई ये थेथरोलॉजी कर रहे हैं। और दूसरी बात, सावरकर के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग धमकी न दें। हम लोग गांधी और सुभाष के मानने वाले लोग हैं। हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद मिस्मिल, अशफाकुल्ला खां के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। हम कार्रवाई से नहीं डरते। सरकार कह रही है कि सिलेंडर पर्याप्त है, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप बुकिंग कीजिए आपको सिलेंडर मिल जाएगा। ये सरासर भारतीय नागरिकों का अपमान है। भाजपा के लोग थेथरोलॉजी करते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, लोगों को बेड नहीं मिल रही थी, अंतिम क्रिया के लिए जगह नहीं मिल रही थी, किस तरीके से नदी के किनारे लोगों की लाशें बालू में दफना दी गई थी। नोटबंदी में लाइन देखा होगा, यूरिया खाद के लिए, डीएपी के लिए लाइन पूरे देश के लोग लगे। भारतीय जनता पार्टी गैर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है और इनके नेता संवेदनहीन है। ये चाहती है कि विपक्ष मुक्त सरकार चले, विपक्ष किसी भी तरह का सवाल ना पूछे। अमेरिकी ट्रेड डील पर, जेफरी एप्स्टीन के फाइल पर, अंकिता भंडारी पर, कोडीन कफ सिरप पर, काइसन फार्मा के तमाम वो नकली दवाइयों पर, जीवेश मिश्रा के नकली दवाइयों पर, किसानों के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, इस पर, अडानी के स्कैम पर न सवाल पूछे तो सवाल करे क्या? विपक्ष का काम क्या है? आप लोग नाटक क्यों करते हैं? सिलेंडर पर्याप्त है, क्या जरूरत है विरोध प्रदर्शन करने की? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप पत्रकार होंगे। आप लगता है कि भाजपा के दलाल हैं। 400 रुपए का सिलेंडर लेके लोग ऐसे खी कर लेता था। 400 रुपए का सिलेंडर महंगा था। आज सिलेंडर का रेट क्या है भैया? आप बताओ। सिलेंडर चाहे 5,000 का हो जाए। कौन बोला? लोग बोलते हैं ना, चाहिए। एक काम करो, ये भी देख लो, जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, समझे, कहीं अलग से बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। सबको एक एक सिलेंडर का 5-5 हजार तो छोड़ दो, 3-3 हजार रुपए की पर्ची काट दो। आप देख लो, 1 से 2 बार भी नहीं ले पाएगा एक भी भाजपा का कार्यकर्ता देश हित में 5,000 की सिलेंडर नहीं ले पाएगा, ये गारंटी है। अरे वो सब क्या है, देखो, ये एक तरह का फर्जी वीडियो बनाया जाता है और लोगों को माइंड डाइवर्ट किया जाता है। आपने विनोद नगर में एक भाजपा के नेता का देखा होगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब उनके घर पर फायरिंग होना शुरू हुआ तो पता चल गया। आपने देखा अस्पताल में बेड के लिए भाजपा का नेता मर गया। अब अंधभक्तों को तो कह दिया मोदी जी ने कि गोबर खाओ, गोबर का हलवा खाओ, च्यवनप्राश समझकर खाओ, गौमूत्र को शरबत बनाकर पियो और नाला के पास बैठ जाओ। अगर बाटली न बिने तो खुद ही गैस भर लो और लोगों के चूल्हे से जोड़ लो। ये चूड़िया लेकर आप क्यों चल रहे हैं? निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी, महंगाई की रानी, सिलेंडर वाली रानी, कहाँ नाच रहे आप? कहाँ हैं आप? क्यों नहीं नाच रही हैं? वो 400 रुपए का सिलेंडर और कहाँ अभी का रेट।
आप 5-5 हजार में सिलेंडर नहीं मिल रहे, 4-4 हजार में सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो ये चोरियां स्मृति ईरानी जी आपको कम पड़ गई तो देश के प्रधानमंत्री को भेज दीजिए। आपने जो विदेश नीति का बंटाधार किया उसी का नतीजा है, जो देश की नीतियां थी उसका बंटाधार आपने कर दी। आपने तो कुछ ही दिन पूर्व बोला था, तो अयोध्या में कौन सा विपक्ष घुस गया, राम रसोई में गैस खत्म हो गया। आप वहां अस्पताल केजीएमयू में मरीजों को खाना के लिए गैस नहीं है, आप बताओ ना। तो ओवरऑल पूरे देश में कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां गैस की किल्लत नहीं है। खुद देश की राजधानी दिल्ली में है। तो जो भाजपा के नेता कहते हैं अगर उन्होंने माँ का दूध पिया है तो अपना नंबर जारी करें, लोगों को जो परेशानी हो लोग अब जाएं भाजपा नेताओं के पास में, वो भरा सिलेंडर। अगर गैस की किल्लत नहीं थी तो सम्राट चौधरी धमकी देकर 4 सिलेंडर कैसे गैस एजेंसी से उठाया कि हम डिप्टी सीएम के यहाँ से आए हैं। आप बताओ, गैस की किल्लत समझ के ही ना ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। देश में त्राइमाम मचा हुआ है। अभी हिंदुओं का त्योहार रामनवमी आ रहा है, ईद भी है, तो आप बताइए कैसे लोग त्योहार मनाएंगे, कैसे लोग अपने बच्चे बच्चियों की शादी करेंगे जिनकी शादियां तय हो चुकी हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। एक पिता का दर्द जब रोता हुआ मैं वीडियो देखा तो दिल द्रवित हो उठा। काश ऐसी निकम्मी सरकार ना होती तो उन्हें इतनी तकलीफों को वो बेटी का बाप अपनी बेटी के लिए शादी के लिए सारी व्यवस्थाएं करे या गैस एजेंसी के ही चक्कर काटता रहे। सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करने के बाद उस पिता को सिलेंडर नहीं मिलता है। अब सोचिए कितनी बड़ी दुर्दशा के कगार पर देश को खड़ा कर दिया है। लेकिन पंकज जी आप बताइए कि जब 2 देश में युद्ध होगा तो संकट तो थोड़ा बहुत आएगा ही। आज पहली बार युद्ध हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। तो पहली बार देश में संकट आया, तो पहले भी देश में कहाँ आपकी जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 4-4 5-5 दिन लाइन लगाना पड़ता था लोगों को सिलेंडर के बस हो गया बोले हुए। जब कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए मिली, देश आजादी हुआ, मिली कोई दहेज में नहीं मिला। ये भाजपा के नेता सोच रहे, एक भी भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए नेताओं का नाखून तक नहीं कटा। जिन लोगों ने फांसी को फंदे को चूमा, जिन लोगों ने आजीवन कारावास की सजा सही, जिन्होंने उम्र कैद की सजा सही, ये उनके वंशजों का देश है। यह हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। तो भाजपा को तो सब कुछ बना बनाया मिला, उसके बाद ये चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। अरे भैया 2014 में 76.6% हम विदेशी आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर थे और 12 साल में 10% ज्यादा बढ़ा दिया। अब तो ये किसकी कमी से हुआ? आपने तो बड़ी बाबाई लूटी थी कि यहाँ गैस का रिसर्च किया गया है, यहाँ खोजा गया है, अब तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, विदेशों को सप्लाई करेगा। आपने जो अमेरिका के दबाव में ये किया, जिसके कारण आज देश दंश झेल रहा है। आपको चलने नहीं आ रहा है तो आंगन ही टेढ़ा नजर आ रहा है। हर बात में जब खाद्य की कमी होगी तो भाई नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार, विपक्ष जिम्मेदार। जब कोडिन कफ सिरप का मामला आएगा सवाल कीजिएगा तो कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं करी। अरे आप सरकार में क्या कर रहे हैं भैया? आप जी पर विश्वास, मंगलसूत्र, भैंस, यही रोटी बेटी यही करते रहेंगे क्या? आपकी भी कोई जवाबदेही है ना। 12 साल का बच्चा बालिग हो जाता है तो आप तो अभी तक बालिग नहीं हुए, 12 साल से सरकार में है और सरकार चलाने का ढंग ही नहीं है। आपको ऊंच बुड्ढे हो गए, अब मुतने का ढंग नहीं है, आपको सरकार चलाने का ढंग ही नहीं है। 12 साल बात होती है, साल भर में आदमी योजनाएं बदलते हैं। देश में तमाम आर्थिक सुनामियां थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, आप क्या क्या नहीं उनको कहते थे। आप वही चीज देखिए, वक्त की लाठी ऐसी पड़ती है कि आदमी चू शब्द नहीं बोल पाता है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मनमोहन सिंह की हाय बद्दुआ, जितने झूठे आरोप लगाए, वो वक्त की लाठी आज नरेंद्र मोदी पर पड़ी है कि वो 10-10 साल के नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने वाला दरिंदा वहशी ठरकी के साथ उनकी यारी है। आप देख रहे संसद में भी नारे लग रहे, देखो देखो कौन आया, जेफरी नेपिस्टीन का दोस्त आया। प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। सनातन में जिन बच्चियों का 10 साल की उम्र में माँ का दर्जा है, हम कंचक के रूप में माँ का पूजा करते हैं,
वहां प्रधानमंत्री उनके साथ यौन शोषण करने वाले, उनके साथ अत्याचार करने वाले, जुर्म करने वाले विश्व के सबसे बड़े ठरकी के साथ ही उनका याराना है, तो यह रिश्ता क्या कहलाता है? और ठरकी का साथ देने वाला ठरकी ही होता है। लेकिन पंकज जी, आपको मोदी जी पर विश्वास नहीं है, मोदी जी विदेश में डंका बजा रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं है, विदेश नीति पर विश्वास नहीं है, आपको विश्वास किस पर है? देखिए, मोदी जी की बात का, कौवे के पात का, घोड़े के लात का एक पैसा भरोसा नहीं है। ये वही मोदी जी हैं 2014 से पहले जितनी बातें बोले वो 2014 से पहले बोलते हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहले शौचालय फिर देवालय। अब राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके से कालनेमी और रावण ने भगवा का इस्तेमाल किया, ये सनातनी बनकर हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। आप बताओ, ये तो बड़ा कहते थे नींबू मिर्ची टांग लिए, नया गाड़ी ली, राफेल में किसने नींबू मिर्ची टांगी थी? आप बताओ, राम मंदिर में जाकर कौन गया? और कम से कम जिस राम मंदिर के नाम पर ये श्रेय लेते हैं, वहां तो राम रसोई में गैस की आपूर्ति करा देते। गैस की किल्लत कहीं नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अफवाह न फैलाएं, फिर वही बात, अफवाह न फैलाएं। सुन लो, ये बकवास ना करो, अफवाह न फैलाएं, बकवास ना करो, अफवाह न फैलाएं। मैं दिखाऊं? अरे मैं ऐसे हजारों जगहों के नाम जानता हूँ। बरनाला में उस व्यक्ति की मौत हो गई, अगर गैस की कमी नहीं थी, कैसे मौत हो गई? वो बेटी का बाप रोता रहा, बिलखता रहा, 2 दिन तक चक्कर काटता रहा एजेंसी से। वो गैस एजेंसी से सम्राट चौधरी 4-4 सिलेंडर जबरन कैसे उठाया, अगर किल्लत नहीं थी तो? आप बताओ। कह रहे सरकार के लोग की चीज सुन लो ना, गुरुद्वारा मानव सेवा के लिए लंगर लगता है। गुरुद्वारा वालों ने सरकार को चिट्ठी लिखी गैस की आपूर्ति के लिए, उनको भी सिलेंडर बंद कर दिया गया। जो गुरुद्वारा अगर ना हो तो मानव कल्याण की परिकल्पना अधूरी रह जाती है। तो क्या आपने नहीं देखा? आप समझो, पूरा देश त्राइमाम कह रहा है, जबरदस्ती की थिथरोलॉजी मत करो, ऐसा भी ना करो, आंख में मिर्ची झोंकने का काम मत करो। आप ये कहो कि कैसे हम ईरान से बात करें, जल भूमध्य में हमारे भी जो शिप कार्गो हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर आती है, ईरान से वार्ता होनी चाहिए। और हमें लगता है कि ईरान ने जो शर्त रखी है कि इजराइल और अमेरिका के दूतावासों को खाली करा देना चाहिए, निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय जब देवयानी के ऊपर अमेरिका में जुल्म हुए, अत्याचार हुए, तो उन्होंने वहां से हटा लिया। हमें क्या करना है अमेरिका का, इजराइल का? अरे भैया, हम क्यों अनुमति लेंगे ट्रंप से? हम जब हमारा दोस्त इजराइल, ये रसिया, इजराइल तो है ही नहीं, इजराइल और मोसाद और CIA दोनों, यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर भारत को बेवजह है ये कर रहा है। अब तक तो प्रधानमंत्री मोदी को शत्रुबोध हो जाना चाहिए। अमेरिका ने जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाई है, श्रीलंका देख लो, श्रीलंका ने स्टेप लिया है, भारत नहीं ले पा रहा। अरे भाई, उस जेफरी एफस्टीन को छोड़ो ना, आप प्रेषित करो, देश की जनता माफ कर देगी आपको। आप बोल दो कि आपसे गलती हुई, लेकिन आप अपनी अयासी के चक्कर में, आप अपनी गलती के चक्कर में पूरे भारतवासियों को कष्ट में धकेल रहे। ये सरासर गलत है, ये सनातन का अपमान है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अपमान है। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।